मैं आज बाहर आई हुई हूँ और मौसम बहुत अच्छा हो गया, मौसम चेंज हो रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज मैं आप लोगों को जो शेयर करने के लिए जा रही हूँ वो है लिक्विड मेटल। लिक्विड मेटल जो होता है ये एक अमॉर्फस मटेरियल बोल सकते हैं, जिसका बोलते हैं कोई शेप नहीं होता है, ठीक है। और इसका शेप नहीं होता, जैसे अगर आपको सही मायने में बोलूँ तो ये जो लिक्विड मेटल है, जब ये गर्म होता है, जब इसको ऐसा उंडेला जाता है, ग्रीक वर्ड में इसको बोलते हैं शपाक, ठीक है, शपाक। जब इसको उंडेला जाता है तो रहता तो लिक्विड में है, पर जिस शेप में सेट करना चाहते हैं उस शेप में जब हम डाल देते हैं तो उसी शेप में सेट होकर के सॉलिड हो जाता है। तो मेरे प्रियो, मैं ये आज आप लोगों को क्यों बोल रही हूँ, अगर आप जॉयल के बुक ओपन करेंगे चैप्टर नंबर 2 इसका 28, जहाँ लिखा हुआ है एंड आई शैल कम टू पास and it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams, your young men shall see visions। टेक्निकली यहाँ पर जो जॉयल है वो एक्ट्स जो प्रेरितों के काम है चैप्टर 2 उसके बारे में प्रोफेसाई कर रहा है कि तुम्हारे मैं आने वाले समय में नए नियम की बात को जॉयल भविष्यवाणी कर रहा है कि मैं अपनी स्पिरिट जो है वो पॉर आउट करूँगा। अगर आप पॉर आउट को जाएंगे ग्रीक वर्ड में तो उसको शपाक बोलता है। अगर आप स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस में जाएंगे तो शपाक मतलब होता है लिटरली पोर आउट करना। और पोर आउट करना मतलब परमेश्वर आपको ये बताने के जा रहा है कि अगर आप प्रेरितों के काम पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर जो है अपनी आत्मा को पेंतेकोस्त के दिन किस तरह से उंडेला था। तो वो शपाक किया था, लिक्विड मेटल के रूप में डाला था, और जिस व्यक्ति के अंदर जब गया तो वहाँ जा कर के वो सेट होकर के सॉलिड हो गया, उसको नहीं कोई चेंज कर सकता। तो मेरे प्रियो, लिक्विड मेटल का क्वालिटी क्या है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, रेजिलिएंट होता है। इसको आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो, और ये रूम टेम्परेचर में सॉलिड हो जाता है, और इसको हॉट करोगे तो ये लिक्विड हो जाता है। मतलब सिचुएशन के हिसाब से ये जो होली स्पिरिट जो सॉलिड लिक्विड मटेरियल के रूप में आपके अंदर आया है, मेटल के रूप में आया, लिक्विड मेटल के अंदर आपके अंदर सिचुएशन के अनुसार मोल्ड हो जाता है, और ये बहुत ज़्यादा रेजिलिएंट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। और दूसरी चीज़, ये जो है टेक्निकली इतना स्ट्रॉन्ग होता है और इतना ज़्यादा बोलते इसमें जंक नहीं लगता, ठीक है। इसकी इलास्टिक क्वालिटी होती है। जैसे बाइबल बोलता है ना कि मैं तुझे लबानोन की पेड़ की तरह तुमको ब्लेस करूँगा, ट्रीज़ की तरह। तो लबानोन का स्पेशल फीचर ये है कि वो डेजर्ट एरिया है, रेगिस्तान वाला एरिया है, और वहाँ पर लंबे लंबे पहाड़ पाए जाते हैं। पहाड़ नहीं, पेड़, लॉन्ग। जब हवा चलता है तो हवा के हिसाब से उन लोग यूं यूं करते हैं, लेकिन वो लोग वापस आते हैं। वैसे ही जिसके अंदर होली स्पिरिट रहता है, ये लिक्विड मेटल के फॉर्म में होता है। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, इसकी इलास्टिसिटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि आप इधर टर्न करो, उधर टर्न करो, तब भी इसको तोड़ नहीं सकता। वो बेंड जरूर होगा लेकिन वापस अपने पोजीशन में आएगा। वैसे ही मसीह लोग चाहे 7 बार गिरे पर दोबारा उठ करके आएंगे। तो ये जो लिक्विड मेटल जिसके बारे में परमेश्वर ने जॉयल प्रॉफिट था उससे बात किया था, वो आज हमारे वाले दिनों में वो पूरा हो रहा है एक्ट्स चैप्टर 2 के हिसाब से। तो अब जो है मैं यंग लोगों को बोलना चाहती हूँ, क्या आपको ये लिक्विड मेटल चाहिए? आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है। होली स्पिरिट आपके अंदर आ करके बिल्कुल जिस शेप में आप हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है, जैसे आप हैं, आपके अंदर उसी प्रकार आ करके सेट हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और कोई भी सिचुएशन में होली स्पिरिट वर्क करेगा। आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन आपके अंदर का होली स्पिरिट आपके सिचुएशन के हिसाब से वर्क करेगा। सो मैं सारे यंग्स लोगों को इनकरेज करना चाहती हूँ कि आत्मिक जो वरदान है उसके धुन में रहो। और ये आत्मिक वरदान कौन देता है? होली स्पिरिट, लिक्विड मेटल, और इसके पास यकीन मानिए पावर है। मैंने बताया ये रेजिस्टेंट पावर, क्या बोलेंगे, कोरोसन रेजिस्टेंट होता है, जंग नहीं लगता, स्ट्रॉन्ग होता है मेटल, बहुत स्ट्रॉन्ग। जिस भी शेप में डालो उस शेप में ये चेंज हो जाता है। इलास्टिसिटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, टूटती नहीं है। तो ये होली स्पिरिट जो है, आप अपनी जवानी की धुन में अगर इस चीज़ की धुन में रहेंगे तो आप किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, इधर हो उधर हो, टूटोगे नहीं, बेंड नहीं होगे। सिचुएशन के हिसाब से मोल्ड करेगा फिर, लेकिन आपको मेक श्योर करेगा कि आप वापस आओ। तो आपको क्या लगता है कि जितने भी परमेश्वर के जो दास हैं,
ये बड़े बड़े काम क्यों कर पाए? क्योंकि इनके अंदर लिक्विड मेटल रहता है। इनके अंदर लिक्विड मेटल था। जोशुआ को आपने देखा होगा, उसने अपने हिसाब से सन को उसने स्टैंड कर दिया था। लेकिन अगर आप टेक्निकली देखोगे तो जो सन है, सूरज जो है, वो अपनी जगह पे खड़ा होता है। लेकिन अगर आप इस तरह से देखोगे तो सन बोला होगा कि भाई, सन अर्थ को बोला होगा, भाई साहब तुमको तो मालूम है एक ही जगह खड़ा रहता हूँ, तो तुम स्टैंड हो जाओ। तो जब आपके अंदर लिक्विड मेटल सेट होकर के बैठता है, ये होली स्पिरिट स्वयं गॉड की स्पिरिट है। जब आपके अंदर बैठता है, सेट होके बैठता है, जब आप कमांड करते हो, तो क्रीचर, कोई भी क्रीचर क्यों ना रहे, आपको डिनाई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपके अंदर से वो जो लिक्विड मेटल गॉड है, ही इज़ स्पीकिंग थ्रू यू। तो कितने लोग आप रेडी हैं? क्यों मैं यंग्स लोगों को क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आपके पास एनर्जी है, आपके पास टाइम है, इसको यूज़ कर सकते हो। पौलुस, अगर आज के डेट पे अगर आप हेवन जाओगे, उसके बाद सब बोलेंगे वाओ वाओ तुम आगे, हेवन बड़ी अच्छी है। अगर मान लो आपके पास पौलुस मिला तो बोलेगा कि भैया हमारे ज़माने में तो टेक्नोलॉजी नहीं था, फिर भी परमेश्वर ने 2 लोग को, 4 लोगों को, 12 लोगों को उठा करके दुनिया में भेजा और लोग पूरे अर्थ को अपसाइड डाउन कर दिया परमेश्वर के गॉस्पेल से। उस समय तो डिजिटल इस तरह से टेक्नोलॉजी नहीं था, तब भी उन लोगों ने इतना पावरफुल तरीके से उन लोगों ने लोगों को इन्फ्लुएंस किया। आपके पास टेक्नोलॉजी है, पूछेंगे वाओ मैन, तुम तो टेक्नोलॉजी दुनिया में हो भैया कि एक जगह रहकर आप दुनिया को जुड़ सकते हो। सी मैं कहाँ पर हूँ? मैं सऊदी अरब में हूँ। है जब यहाँ पर जिस आप मुझे सुन रहे हैं, इसी टेक्नोलॉजी से सुन रहे हैं, तो बोलेगा कि आपको जो मौका दिया गया था, आपने क्या किया इस टेक्नोलॉजी का? क्योंकि आप इस टेक्नोलॉजी में, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना काम करो, टेक्नोलॉजी अपना काम करेगा। तो आप इसको किस तरह इस्तेमाल करें परमेश्वर की ग्लोरी के लिए? तो परमेश्वर की ग्लोरी के लिए टेक्नोलॉजी किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? तो आप अपने एनर्जी को कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? अपना टाइम किस में लगा रहे हैं? और अगर टाइम जिसमें आप दे रहे हैं, क्या आपको रिजल्ट में बेनिफिट कर रहा है, आपको रिवॉर्ड दे रहा है? अगर रिवॉर्ड नहीं दे रहा है मेरे प्रियो, हट जाइए उन चीज़ों से। क्योंकि जब बाद में आप पीछे पलट के देखेंगे तो आप जैसे बोलते हैं ना 5 इयर्स का फ्लैशबैक, मेरा ये फ्लैशबैक, मेरा वो फ्लैशबैक। अगर आप अपना एनर्जी इस तरह यूज़ करेंगे तो कल के दिन आपके बच्चे, आपकी जनरेशन को बता सकोगे कि बेटा जब मैं तुम्हारे समय में था, मैं परमेश्वर के वचन को, मैं अपनी एनर्जी को, अपना टाइम को, और मेरे हाथ में जो अवेलेबल था उसमें मैं गॉड की ग्लोरी की। प्रेज द लॉर्ड। तो आप सबको इनवाइट करती हूँ मैं, बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये कॉलिंग आपके हार्ट को टच किया, तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, अपने मैसेज सेंड करिए, मुझ तक आपकी आवाज़ मुझे पहुँचाइए, और परमेश्वर आपको ब्लेस करे। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।